आज के वीडियो में जानेंगे एक लिंगाश्रयी किसे कहते हैं और इसका दूसरा नाम है द्विछयक या अंग्रेजी में इसको डायसियस भी कहा जाता है। तो एक लिंगी पौधों में जो नर तथा मादा जननांग हैं अलग अलग होते हैं। जो पौधे एक लिंगी हैं तो इसका मतलब होता है कि एक पेड़ होगा उसमें सिर्फ नर ही जननांग पाए जा रहे होंगे और एक दूसरा पेड़ होगा जिस पे सिर्फ मादा जननांग ही पाए जा रहे होंगे। जब नर तथा मादा पुष्प अलग अलग पौधे पे लगे होते हैं ऐसे पौधों को एक लिंगाश्रयी कहते हैं। तो जो भी बताया गया कि अलग अलग प्लांट पे नर और मादा के फ्लावर यानी जननांग लगे हुए हैं तो उन्हीं को एक लिंगाश्रयी कहते हैं। उदाहरण में पपीता, भांग और सहतूत। अब ये जो नर जननांग है तो ये पौधों में आखिर कहते किसको हैं, तो उसके लिए देखिए ये मादा भाग है एक फ्लावर के बीच में, और ये वाला हिस्सा जिसको पुंकेसर कहते हैं ये नर भाग है। ये यहाँ पे इसका थैलेमस लगा रहता है। ये जो मादा भाग है इसको कहते हैं स्त्री केसर पूरे को, ऊपर वाले को वर्तिकाग्र, बीच वाले हिस्से को वर्तिका और नीचे फूले हुए भाग को अंडाशय कहते हैं। तो ये मादा भाग कहलाता है। तो ऐसे पेड़ जिसमें सिर्फ ये बीच वाला भाग ही, मतलब ऐसे पेड़ जिनके फूलों में सिर्फ बीच वाला भाग ही मिल रहा है यानी मादा भाग ही मिल रहा है तो उसको कहेंगे कि ये एक लिंगाश्रयी हैं। और ये वाला नर वाला हिस्सा पुंकेसर जिसे कहते हैं वो नहीं मिल रहा है। उसी तरह से जो पेड़ जिनमें ऐसे फूल पाए जा रहे हैं कि ये स्त्री केसर वाला मादा भाग यानी कि नहीं मिल रहा है, उसमें सिर्फ नर भाग ही मिल रहे होंगे यानी पुंकेसर, और ये परागकोश है इसका, तो ऐसे पौधों को एक लिंगाश्रयी कहते हैं। तो उदाहरण में पपीता, भांग, सहतूत आदि में आप पाएंगे। जैसे पपीता है तो पपीते का एक पेड़ होगा तो उसमें जो फूल होंगे उनमें सभी मादा के ही फूल होंगे, और वहीं पर दूसरा कोई पपीते का पेड़ होगा तो उसमें सिर्फ नर के ही फूल होंगे। इसी तरह से भांग और सहतूत में भी है। तो इसी को एक लिंगाश्रयी, द्विछयक या डायोसियस कहते हैं।